आपने कभी ना कभी ये चीज सुना होगा कि लाइफ गिव यू अनदर चांस। ठीक है, वैसे ये साल सीबीएसई तुम सबको एक दूसरा चांस दे रहा है, एक सेकंड एग्जाम। तो अभी काफी सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहेगा कि ये सेकंड एग्जाम कैसे होता है, इसका तरीका क्या है और कब से कब तक एग्जाम चलता है। और क्या बच्चों को डाउट रहता है कि ये जो एग्जाम हम देंगे इसको हमारा सर्टिफिकेट में कोई सेकंड एग्जाम बोल के तो नहीं लिख देगा। तो ये सब डाउट बच्चों का रहता है। और बच्चों का डाउट रहता है कि हम 11th क्लास जो ज्वाइन करेंगे वो सेकंड एग्जाम का रिजल्ट का बेसिस में करेंगे या फास्ट का बेसिस में करेंगे। तो ये सब डाउट को हम ये क्लास में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा फीस से लेके एंटायर चीज का डिस्कशन ये क्लास में हम कर लेंगे। ठीक है, सो हेलो माय डियर एनसीईआरटी लर्नर्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आपका छुट्टी आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते रहोगे। लेकिन मैं एक चीज बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास तुम्हारे लाइफ का सेकंड अपॉर्चुनिटी आ गया है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा एक एग्जाम सही नहीं गया है, चाहे वो मैथ हो चाहे एसएसटी, कोई सा भी एग्जाम तुम्हें डाउट लग रहा है कि ये एग्जाम सही नहीं गया है, तो तुम्हारे लाइफ का सेकंड अपॉर्चुनिटी आ गया है। तुम इस एग्जाम को देकर अपना मार्क को इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन अभी काफी सारे बच्चों को ये डाउट रहेगा कि एग्जाम तरीका कैसे होता है, ये जो सेकंड एग्जाम है कब से कब तक होगा और एग्जाम का फी क्या है, हम ऑनलाइन सबमिशन करें फॉर्म या ऑफलाइन, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि फी कितना है और कौन बच्चे कितना कितना फी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं पहला से कि क्या हम फुल मार्क, देखो सेकंड एग्जाम का क्या हम पूरा मार्क एग्जाम देंगे, मतलब पूरा फुल टू 100 आउट ऑफ 100 एग्जाम देंगे? ऐसा नहीं है। जो 20 मार्क तुम्हारा जो दिया गया है स्कूल में वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। स्कूल में जितना मार्क दिया गया है उसको ही कैरिड आउट किया जाएगा। लेकिन तुम एग्जाम कितना दोगे? पूरा 80 मार्क का एग्जाम दोगे तुम। ठीक है, जैसे बोर्ड में एग्जाम देते थे वैसे ही 80 मार्क का एग्जाम तुम्हारा होगा तुम्हारे सेकंड पेपर में। अगर कोई सा बच्चे का साइंस सही नहीं हुआ है तो वो क्या करेगा कि साइंस के लिए अप्लाई करने के बाद वो अपना 80 मार्क का एग्जाम अटेम्प्ट करेगा दोबारा। ठीक है, तो फिर अभी नेक्स्ट बच्चों का क्या डाउट रहता है कि एग्जाम कब है? देखो सेकंड एग्जाम में बैठने के लिए तुम्हारे पास एक मिनिमम क्राइटेरिया रहना चाहिए। मतलब क्या है, तुम एटलीस्ट 3 तो एग्जाम अपना अपियर किए रहना है, अपना पहला एग्जाम, तब जाके तुम सेकंड एग्जाम में बैठ पाओगे। और सेकंड एग्जाम का क्या है कि तुम मैक्सिमम 3 ही पेपर दे सकते हो। या तो तुम साइंस मैथ और एसएसटी दे दो, फिर एसएसटी मैथ और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तुम कोई सा भी 3 सब्जेक्ट जो कि तुम्हारा लो गया है उसको तुम इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, एनी 3 पेपर तुम दे सकते हो अपने सेकंड एग्जाम में। ठीक है, सेकंड एग्जाम में तुम कोई सा भी 3 पेपर दे सकते हो। और इसका एलिजिबिलिटी क्या है? इसका एलिजिबल है तुम्हारा जो पहला एग्जाम है उसमें मिनिमम तुम्हारा 33 मार्क्स से ज्यादा आना चाहिए, 33% से ज्यादा रहना चाहिए। 33% से अगर कम हो गया तो तुम्हारा कंपार्टमेंट लग जाएगा, तो फिर तुम एलिजिबल नहीं हो पाओगे, फिर से तुम्हें कंपार्टमेंट देना पड़ेगा, वो अलग चले जाता है। तो इसमें क्या है, तुम एटलीस्ट पास हुए रहना है, फिर जाके तुम अपना मार्क को इंक्रीज कर पाओगे। अगर टोटल पास ही नहीं हुए तो तुम्हें फिर से कंपार्टमेंट देना पड़ेगा, ये चीज याद रखे रहना। ठीक है, तो फिर ये कब से कब है? ये देखो एग्जाम शुरू हो रहा है मई से, मैं दिया हूं यहाँ टोटल डेट कब से कब है। एग्जाम शुरू हो रहा है मई में और इसका रिजल्ट आएगा जून के तरफ रिजल्ट आएगा। तो तुम्हारा दिमाग में डाउट रहेगा कि हम जो फर्स्ट ईयर में जो ज्वाइनिंग करेंगे 11th क्लास में वो कौन सा एग्जाम का सर्टिफिकेट को ले, एग्जाम 1 का या एग्जाम 2 का? देखो बच्चों, तुम्हें जब रिजल्ट आएगा तो ये जून तरफ चला जाएगा, तो तुम्हारा ज्वाइनिंग तो मई में हो जा रहा है, तो इसलिए तुम्हें अपना पहला जो एग्जाम है, पहला एग्जाम का सर्टिफिकेट का बेसिस में ही तुम फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला एग्जाम के बारे में। जो रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा अप्रैल में, जिस वजह से तुम अपना 11th क्लास का पहला एग्जाम का सर्टिफिकेट को का बेसिस में ही तुम एग्जाम दे पाओगे। फिर ये दूसरा का तो फिर जून में एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा जून में। तो ये एग्जाम का टाइम टेबल क्या है? देखो बच्चों, एग्जाम का देखो सेकंड एग्जाम का डेट कब से कब तक है? ये है 15 मई में फर्स्ट शुरू होगा तुम्हारा मैथ एग्जाम। तो ये एग्जाम देखो ये शुरू कैसे होगा, इसमें अप्लाई कैसे करना है, मैं वीडियो के लास्ट में तुम्हें बता दूंगा। तुम पहले समझो कि क्या क्या है सेकंड एग्जाम का बेनिफिट, क्या क्या है, हम वो समझ रहे हैं। ठीक है, तो 15 मई में एग्जाम होगा तुम्हारा मैथ है, फिर 19 मई में साइंस है, 22 मई में एसएसटी है, 26 मई में तुम्हारा लैंग्वेज सब्जेक्ट, 30 में तुम्हारा और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, मतलब यहाँ इंग्लिश या अदर तुम्हारा जो भी कोर लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो आएगा। और जो कंपार्टमेंट देने वाले बच्चे हैं, जो बच्चों का विचारों का कंपार्टमेंट लग गया है, उन लोग का 16 से 18 तारीख यहाँ पर मैथ होगा, फिर 20 से 21, फिर 23 से 25, फिर 28 से 29, ये डेट में उनका कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा उन लोग को। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो ये ऊपर का 3 चीज तुम्हारा क्लियर हो गया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों को और एक डाउट रहेगा कि जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में हमारा कौन सा एग्जाम का पेपर को लिया जाएगा। अगर सोचो कि तुम्हारा एग्जाम में ये पहला एग्जाम है,
पहला एग्जाम का पेपर दिए हो तुम, मैथ दिए हो, इसमें 70 आ गया और 70 आने के बाद तुम्हें तो अच्छा नहीं लगा, अरे 70 तो बहुत कम आ गया है, मेरा और अच्छा आने का रहेगा, इसीलिए तुम सेकंड एग्जाम दोगे। तो सेकंड एग्जाम में अगर तुम्हारा मार्क कम आ जाए तो क्या होगा कि ये दोनों में से कौन सा एग्जाम का तुम्हारा रिजल्ट अच्छा रहेगा, पेपर अच्छा रहेगा, मार्क ज्यादा रहेगा, वो एग्जाम का पेपर को लिया जाएगा। हो गया, समझ में आ गया? मतलब पहला एग्जाम और दूसरा एग्जाम, अगर पहला एग्जाम में तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ गया, दूसरा में कम आ गया, तो पहला एग्जाम का रिजल्ट को लिया जाएगा। वैसे अगर साइंस में तुम्हारा यहां पर 75 आ गया, यहां पर 76, अगर एक मार्क का भी फर्क आ गया तो जौन सा में ज्यादा है वो पेपर को तुम्हारा कंसीडर किया जाएगा और उसके बेसिस में तुम्हारा फाइनल मार्क सेट आएगा। हो गया, समझ में आ गया? अगर तुम्हारा एसएसटी में 64 है, फिर यहां पर जो सेकंड एग्जाम दिए तो फुल आउट ऑफ फुल आ गया तुम्हारा, तो तुम्हारा यही सेकंड पेपर को कंसीडर किया जाएगा। इसका सिंपल मीनिंग है जिसमें ज्यादा मार्क रहेगा वो मार्क को कंसीडर करके फिर तुम्हारा फाइनल लिस्ट बनाया जाएगा। उसके बाद तुम्हारा जो मैक्सिमम मार्क है उसको कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाल के उसके बेसिस में ही तुम्हारा सर्टिफिकेट आएगा। और एक बच्चों का डाउट रहता है कि ये क्या जो सर्टिफिकेट आएगा उसमें लिखे रहेगा कि सेकंड एग्जाम बोल के? नहीं बच्चों, ये ऐसे नहीं लिखे रहेगा कि तुम्हारा सेकंड एग्जाम देख के तुम फिर से अपना मार्क को इंक्रीज किए हो, ऐसे कहीं भी नहीं लिखे रहेगा तुम्हारे सर्टिफिकेट में। हो गया, समझ में आ गया? इतना तक क्लियर हो गया? फिर तुम्हारा देखो, अभी तुम्हें और एक चांस, थर्ड चांस भी मिलेगा। थर्ड चांस क्या है? अगर तुम्हारा ये रिजल्ट अगर कम आ गया, तुम चाहते हो कि इसका भी हम जाकर रीचेकिंग कराएं, तो फिर से भी तुम ये जो सेकंड पेपर का फिर से रीचेकिंग कर सकते हो। ठीक है, ये ऑफिशियल पोर्टल में तुम्हें जाके ये करना पड़ेगा। देखिए, समझ में आ गया ये एंटायर चीज क्या होता है कि तुम्हारा फर्स्ट है फुल मार्क 80 मार्क का एग्जाम होगा, सेकंड में तुम्हारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब आएगा? सेकंड पेपर का जून में आएगा। तब तक तुम फर्स्ट पेपर के बेसिस में ही अपना फर्स्ट ईयर को ज्वाइन करोगे। ठीक है, और इसमें क्या है, मिनिमम 3 पेपर देना पड़ेगा और एलिजिबल क्या रहता है तुम्हारा 33 मार्क रहना चाहिए तुम्हारे सब्जेक्ट में। अगर तुम फेल हो चुके हो, 33 मार्क से कम लाना मतलब फेल हो जाना, फेल होने से तुम्हें कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। ये चीज तुम्हें समझ में आ गया? फिर क्या है उसके बाद रिजल्ट के बारे में क्या है कि जोन सा पेपर में तुम्हारा ज्यादा मार्क रहेगा वो पेपर को कंसीडर करके वो पेपर को तुम्हारा फाइनल आउटपुट बोल के बोला जाएगा और उसके बेसिस में ही तुम्हारा सर्टिफिकेट बनेगा। हो गया, समझ में आ गया? फिर रीचेकिंग तुम कर पाओगे, अगर तुम्हारा सेकंड पेपर भी कम आया है तो तुम फिर से रीचेकिंग कर पाओगे। ठीक है, अभी लास्ट आता है कि मिनिमम तुम्हारे पास कितना टाइम है। अगर कोई सा बच्चा माइंडसेट कर रहा है कि नहीं मैं सेकंड एग्जाम दूंगा सर, तो उसके लिए कितना टाइम है? देखो बच्चों, एग्जाम शुरू हो रहा है मई में, तो तुम्हारे पास मिनिमम 40 to 50 डेज है। अगर हम एक सब्जेक्ट का कंसीडर करें तो एक सब्जेक्ट को अगर तुम 10 डे लगाओगे तो 3 सब्जेक्ट तुम्हारा 30 डेज में कवर अप हो जाएगा। फिर जब भी तुम्हारा एग्जाम का डेट आ जाएगा वो एग्जाम का डेट के आसपास में फिर से रिवाइज कर पाओगे। मतलब एक सब्जेक्ट को तुम्हें कितना दिन मिल गया? पूरा 10 दिन मिल गया फिर से पढ़ने के लिए। देखो, तो अभी फिर से क्या नई चीजें पढ़ना है क्या? फिर से नई चीजें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। जो चीज तुम पढ़ के गए हो उसको ही अच्छे से रिवाइज करना। जो क्वेश्चन पेपर तुम लगाए थे वो क्वेश्चन पेपर को ही रिवाइज करना। ये चीज को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना, तब जाके तुम्हारा आएगा। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ नया पढ़ लूं और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लूं, तो ये चीज कभी भी तुम सक्सेस नहीं होगे। जो चीज तुम पढ़े हो उसको अच्छे से पढ़ के अच्छे से रिवाइज करके जाना, एग्जाम इजीली निकल जाएगा। हो गया, समझ में आ गया इतना? तो अभी हम देखते हैं फीस के बारे में कि कितना फीस किन किन सब्जेक्ट में लगेगा, अगर हम लेट कर दे तो कितना एक्स्ट्रा हमें फीस देना पड़ेगा। ये सब चीजों के बारे में अब हम देखते हैं। चलो देखते हैं पेमेंट प्रोसीजर के बारे में और कब से कब तक हमारा डेट दिया गया है इसके लिए। देखो, पहला स्टेज में अगर तुमको अभी से ही डाउट हो रहा है कि मेरा अभी से ही सब्जेक्ट सही नहीं गया है, तो तुम अभी से ही जाकर 18 से लेके 31 मार्च, ठीक है, 2026, 18 से लेके 31 मार्च तक तुम्हारे पास क्या है? 2026 तुम्हारे पास क्या है? टाइम है। तुम अपना स्कूल में जाके पहले से ही तुम अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अप्लाई करने का प्रोसीजर देखो, पेमेंट तुम्हें बाद में देना है, जब एग्जाम का टाइम आएगा, ठीक है, तब देना है। 320 है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और नेपाल का स्टूडेंट्स देखो सीबीएसई नेपाल में भी है तो नेपाल के बच्चों को 1100 रुपया, और अदर कंट्रीज में जहां पर सीबीएसई है वहां पर 2200 रुपया फीस है। ठीक है, अगर तुम्हें पहले से अप्लाई करना है। ये क्या है? पर सब्जेक्ट का फीस है। एक सब्जेक्ट, देखो तुम्हारा मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा तो पर सब्जेक्ट में तुम्हें कितना देना पड़ेगा? 320 रुपया देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से टोटल सब्जेक्ट का कितना हो गया? 960 रुपया हो गया तुम्हारा। ठीक है, समझ में आ गया? और हमारे जो नेपाल स्टूडेंट्स है उन लोग का कितना हो गया? 3300। फिर जो अदर कंट्रीज के स्टूडेंट्स है वो 3 सब्जेक्ट का हो गया 6600।
ठीक है। पर सब्जेक्ट के 320 रुपया तुमको देना पड़ेगा अपना पेपर के लिए। ये हो गया पहला फेज का, जो कि तुम पहले से ही एडवांसली एंट्री करना चाहते हो कि नहीं मेरा सब्जेक्ट तो सही नहीं हुआ है, मैं पहले से ही जाके अपना फॉर्म फिलअप कर लूंगा। तो अपने स्कूल में जाके देखो, ये चीज क्या है, ऑनलाइन में नहीं होगा, ये चीज तुम अपने स्कूल में जाके ये एडवांसली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, स्टेज LOC, देखो LOC मतलब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, सिंपल, ठीक है। ये जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज में तुम वेट करोगे कि नहीं मेरा तो थोड़ा डाउट है, मैथ में अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, शायद ग्रेस मार्क मिल जाने से मेरा अच्छा मार्क आ जाए, तो ये डाउट है तुम्हारा। तो उसके लिए तुम इंतजार कर पाओगे, ये भी तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम इंतजार करके अपना सेकंड फेज तक वेट कर सकते हो कि जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद तुम जाके फिर से अप्लाई कर सकते हो। तो ये सेकंड फेज में क्या, रिजल्ट आने के बाद तुम अप्लाई कर सकते हो। वही कब तक अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारा जब रिजल्ट आया, मान लो तुम्हारा अप्रैल 20 में रिजल्ट आएगा, तो अप्रैल 20 के बाद 5 दिन मतलब 25 तक, अप्रैल 25 तक तुम क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे सेकंड फेज में, ठीक है। फेज में हमारे पास एक्स्ट्रा कितना दिन मिल गया, 5 डेज एक्स्ट्रा मिल गया। तो वही सेम रहेगा, इसमें कुछ पेनल्टी नहीं गिरेगा, इसमें भी तुम्हें 320 रुपया इंडियंस के लिए, फिर जो नेपाली स्टूडेंट है उन लोग के लिए 1100, फिर आ गया अदर्स के लिए 2200 रुपीज। ये है हमारा CBSE का। और फिर इसके बाद भी अगर मेरा वीडियो तुम तक नहीं पहुंचा, कि तुम्हें पता नहीं चला कि हाँ ये सेकंड एग्जाम भी क्या है, ये भी दे सकते हैं, तो इसके लिए अदर्स बच्चों के लिए जो कि थर्ड फेज है, जो कि लेट एंट्री करेंगे, उन लोग के लिए भी लास्ट 1-2 दिन तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा है CBSE। रिजल्ट आने का 7 दिन के बाद भी तुम अप्लाई कर पाओगे अपना स्कूल में जाके। लेकिन याद रखना, 5 दिन के अंदर तुम्हें अप्लाई करना है। अगर 7 दिन तक अप्लाई कर दोगे, मतलब तुम्हें यहाँ पर क्या 2 दिन एक्स्ट्रा दे रहा है, लेकिन ये टाइम में अगर अप्लाई करोगे तो तुम्हारा 2000 रुपया एक्स्ट्रा पेनल्टी लग जाएगा। अभी काफी सारे बच्चों को डाउट होगा, पर सब्जेक्ट में लगेगा कि नहीं, ओवरऑल सब्जेक्ट तुम अगर 3 सब्जेक्ट का री एग्जाम देने वाले हो, तो 3 सब्जेक्ट का ही टोटल मिला के 2000 लगेगा। तो ये 2000 पेनल्टी के हिसाब से लगेगा, क्योंकि तुम लेट एंट्री किए हो। अगर तुम्हें पता नहीं चला, वीडियो मेरा तुम्हारे तक नहीं पहुंचा, देखो मैं एक शॉर्ट रील भी बना दूंगा, इसके थ्रू में भी तुम्हारे पास ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि लेट एंट्री करोगे तो तुम्हारा एक्स्ट्रा पेनल्टी लग जाएगा। तो ये सब एरिया के बच्चों लोग के लिए भी अप्लाई होता है। तो लेट एंट्री मत करना। अगर तुम्हारा प्लान है, अगर कोई भी बच्चा देख रहा है, तो ये वीडियो को फॉरवर्ड कर देना उस तक, क्योंकि उसको पता चल जाए कि एग्जाम का डेट क्या क्या है और एग्जाम का टोटल तरीका क्या है। ये वीडियो में मैं सब चीज कवर अप कर दिया हूं। हो गया, समझ में आ गया। अभी तुम्हें टेंशन रहेगा कि पेमेंट कब करना है। देखो, ये जो 5 दिन है, वो 5 दिन के अंदर ही जब तुम स्कूल जाओगे, स्कूल जाके वहीं पर ही तुम्हें पेमेंट कर देना है। लेकिन अभी पेमेंट मेथड क्या है, याद रखे रहना, पेमेंट मेथड ऑनलाइन है, कोई भी ऑफलाइन तुम्हारे पास से पैसा नहीं लेगा। अगर ऐसे कर रहा है तो वो स्कैम है, ये चीज याद रखे रहना। ऑनलाइन में ही पेमेंट होगा। और अप्लाई कहां से करना है, अपने स्कूल से ही जाके अप्लाई करना है। हो गया, समझ में आ गया इतना, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में तुम एडवांसली अप्लाई कर सकते हो। डेट कब से कब तक है, 18 तारीख से लेके 31 तारीख तक डेट है। फिर अगर तुम्हें डाउट है कि एग्जाम का रिजल्ट आ जाए फिर मैं री एग्जाम अप्लाई करूंगा, तो तब भी तुम्हारे पास ऑप्शन है एग्जाम का 5 दिन तक। अगर तुम पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा है, तो तुम्हारे पास लास्ट स्टेज का एग्जाम है, जो कि तुम्हें 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जब तुम अप्लाई करोगे, लेकिन तुम्हारा 2000 एक्स्ट्रा पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 960 रुपया, अगर तुम 3 एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे तो 960 रुपया हो गया, उसमें 2000 एक्स्ट्रा लग जाएगा तुम्हारा पेनल्टी फी। हो गया, समझ में आ गया। तो यही था एंटायर चीजों के बारे में। आई होप तुम्हें सब चीजें समझ में आ गई है। अगर कोई सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना। अगर कोई भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट एग्जाम के लिए और उसका कोई सा भी डाउट है, तो तब भी मुझे तुम पूछ लो। अगर हो सके तो हम और एक वीडियो लाकर भी ये एंटायर चीजें बच्चों का कवर अप कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।